बेसिकली अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2023 का पेमेंट के बारे में, जहां पे जो भी एप्लीकेबल फीस है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम इसको क्विकली डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन। तो ये पेपर वन जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज पेपर वन बी और बीटेक। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि पेपर वन बी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, पेपर टू ए आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है जो यहाँ मेंशन है दिस वन, और पेपर टू बी ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि बिजनेस बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो ये तीन पेपर की यहाँ डिटेल्स दी हैं। ये कोटा हमने लिखा हुआ है कि कौन से, अगर आप जनरल कोटा से हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, या आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, या फिर आप थर्ड जेंडर से हैं, राइट। तो ये कैटेगरीज हैं। लेट्स जस्ट सी इट क्विकली। टाइप ऑफ कैंडिडेट, अगर आप मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हर एग्जांपल में मैं पेपर वन का एग्जांपल ले लूंगा और आप लोग उसको कोरिलेट कर लेंगे पेपर टू और टू ए और टू बी के लिए, ओके। तो पेपर वन बी बीटेक में अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एनसीएल कैंडिडेट हूं, और अगर मैं मेल हूं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन फी जेई मेन का 2023 में मेरी रजिस्ट्रेशन फी है इज 1000 रुपीज। वहीं एट द सेम टाइम इफ यू आर अ एनआरआई स्टूडेंट, ओके, एंड इफ यू आर विलिंग टू राइट जेई मेन, देन यू हैव टू शेल आउट अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपी इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज मेंशन कैटेगरीज है, ओके। इन द सेम वे पेपर टू ए हो या पेपर टू बी हो, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर आप मेल फीमेल हैं, तो ये फीस एप्लीकेबल है। इन द सिमिलर वे इफ यू आर अ कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया, देन दिस फी इज एप्लीकेबल फॉर यू 4000, एंड इफ यू आर a male candidate, then you have to shell out 2500 rupees. If you are a female candidate belonging to this category, you have to shell out 2500 rupees. I hope this is clear. Now अगर हम इन चीजों को देखें, यहाँ पर अभी तक ये जो पेपर की आप देख रहे हैं, ये जो फीस यहाँ मेंशन है, ये फीस इंडिविजुअल पेपर की है, जैसे कि आप देख सकते हैं और लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ पेपर वन की फीस पेपर वन में अपीयर कर रहा हूं और मैं जनरल कैंडिडेट हूं, तो मुझे, और मैं इंडिया से हूं, इंडिया में हूं अभी, तो मुझे 1000 रुपए ही पे करने हैं, 1000 रुपए ही पे करने हैं। बट क्या कर सकते हैं कि अगर एक कॉम्बिनेशन अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पेपर वन भी लिखना चाहते हैं जो कि बीटेक के लिए है, और उसके साथ साथ आप आर्किटेक्चर को भी परस्यू करना चाहते हैं, आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस केस में सेम थिंग फॉलो होगी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो इंडिया में आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए की फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। वहीं सिमिलर सिचुएशन में अगर आप एक फॉरेन कैंडिडेट है, तो आपकी एप्लीकेशन फी रफली अराउंड 10,000 रुपए है, दैट इज रफली अराउंड 10,000 रुपी। इफ यू आर अ फॉरेन कैंडिडेट, if you are an NRI candidate living outside India and you're planning to write both paper 1 and paper 2 alongside, if you want to write both of these paper, if you're belonging to general category, EWS, OBC or NCL category, then you have to pay a registration fee of 10,000 rupee. In the same way, you can correlate the other things here. I won't take much of that time. Just for an example, अगर आप पेपर 1 भी लेते हैं बीटेक के साथ, और उसके साथ आप बिजनेस प्लानिंग को भी कंबाइन कर देते हैं, जैसे 2B हमने ले लिया है, पिछले केस में 2A ले लिया था, इस केस में 2A लेने के बाद जो फीस आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली ये वाला फी यहाँ मेंशन है कि इंडियन स्टूडेंट्स को वो 1000 ही देनी है, पहले के केसेस जैसा बिजनेस प्लानिंग में कोई एडिशन नहीं हुआ है, और दोनों पेपर देने के 5000 रुपी हैं, तो यहाँ पर भी कोई एडिशन नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 5000 था और इधर भी 5000 है, तो कोई खास चेंजेस नहीं है। आर्किटेक्चर के केस में ऑब्वियसली 1000 रुपी की फीस ऐड हो गई है इंडियंस के लिए, और 5000 की ऐड हो गई है बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, ओके। नाउ we'll quickly go through this. This is written here that the candidates are requested to fill the application form carefully. आपको ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुली वो भरना है, क्योंकि कोई भी करेक्शन विंडो आपको इसमें नहीं मिलने वाली है। एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो वो फाइनल सबमिशन हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखने वाली ये है कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे, आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आप अपने ही नाम और अपने ही सिमिलर डिटेल्स की
दो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं और आपको नहीं भरना है, ये आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने ये भरा तो एट अ लेटर स्टेज जब आपका काउंसलिंग होगा, रिजल्ट आएगा, एडमिशन जब हो रहा होगा, अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डबल डिटेल्स के साथ भर दी है तो आपका एडमिशन कैंसिल और रिवोक भी किया जा सकता है। दिस इज मेंशन इन द ब्रोशर दैट आई शो यू लेटर। So you can read it out here. Candidates are requested to fill in the application form carefully. No correction will be permitted once the application form is submitted. अब इन पैराग्राफ को मैं क्विकली रीड करके I'll try to explain it to you. What does this mean? Multiple application forms submitted by a candidate for the same session will not be accepted and will lead to the cancellation of his or her result. तो एक सेशन जैसे कि सेशन 1 जनवरी का है, उस जनवरी वाले सेशन के लिए आप एक बार रजिस्टर करेंगे, दैट इज ओके। सेशन 2 जो अप्रैल वाला सेशन आएगा उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन दोबारा एक बार अपनी भरनी होगी। सिमिलर एप्लीकेशन पे आप काम नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? In the first session, only session 1 will be visible and the candidate can opt for that. In the next session, which is session 2, will be visible and the candidate can opt for that session. The application window for the session 2 will be reopened later, which will be notified separately through a public notice. Examination for session 2 will be the last examination for the JEE Main 2023. तो यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं। पहली बात तो ये कि सेशन 1 जो जिसकी डेट्स आ चुकी हैं और सेशन 2 जिनकी डेट आ चुकी है, अभी जो विंडो रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हुई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो सिर्फ सेशन 1 की ही हुई है। ओके, तो इस केस में आप सिर्फ अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, आप सिर्फ जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जब सेशन 2 की अप्रोक्सीमेट डेट आएगी, जो कि रिलीज कर चुका है एनटीए कि वो कुछ 6 तारीख के आसपास अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है पेपर, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होगा वो अपडेट आपको बाद में बताया जाएगा। ओके, उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा भरेंगे। तो ये इसमें सेकेंड चीज बताई गई है। और थर्ड चीज ये बताई गई है कि एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2 विल बी द लास्ट एग्जामिनेशन फॉर द जेईई मेन 2023। तो अप्रैल 2023 के बाद जेईई मेन का एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2023 विल बी स्टॉप। इसके बाद कोई और अटेम्प्ट नहीं है। तो ये अप्रैल वाला अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट है जिन भी स्टूडेंट्स को 2023 में एडमिशन लेना है उन स्टूडेंट्स के लिए। ओके, पॉइंट नंबर 2, a candidate can apply for session 1 and pay for the examination fee for the session 1 in the given duration. If the candidate wish to apply for the session 2, also he or she has to log in again when the window will be reopened after the conduct of the session 1 and pay the examination fee for the session 2 during that period. इसका मतलब है सिंपल सा कि आप सेशन 1 अभी जो ओपन है आप उसी की फीस को सेशन 1 के एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे और पे करेंगे। वहां जाकर के अगर आप कोशिश करेंगे अभी से सेशन 2 को के लिए फीस जमा करना या सेशन 2 के लिए रजिस्टर करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वहां आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा विच इज सेशन 1 विच इज द जनवरी अटेम्प्ट। ओके, तो अभी आप सिर्फ जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए ही फोकस करिए। अलर्ट एक दिया हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। Strict action will be taken even at a later stage against such candidate who have filled more than 1 application form, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिए अपनी प्रॉपर डिटेल्स के साथ। बार बार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की गलती मत कीजिएगा, ये बाद में लेटर स्टेज में आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। ओके, थर्ड सिचुएशन, ये बहुत सिंपल है। थर्ड पैराग्राफ मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ टाइम, मैं क्विकली थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करनी है फी के लिए, वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनके थ्रू पे कर सकते हैं। और जो फीस हमने ऊपर देखी थी, ये वाली फीस, ये फीस के ऊपर जो एडिशनल जीएसटी है वो एप्लीकेबल होगा। वो आपको एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट यू विल बी एबल टू नो, आपको वो उस समय दिख जाएगा। ये पैराग्राफ ये बताता है कि कंफर्मेशन पेज आपके पास आएगा जब आप अपने फी पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उस मोमेंट पर आपके पास सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होने के केस में एक कंफर्मेशन पेज आना जरूरी है। इन केस अगर आपके पास कंफर्मेशन पेज नहीं आया है तो आप अपने बैंक अकाउंट से या फिर अपने जो भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आपने पेमेंट किया है उन लोगों से आप इस चीज को रीवैलिडेट कीजिए कि इफ द पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट।
इस इंप्रेशन में आपको नहीं रहना है कि पेमेंट हो गया है टेंटेटिव मेरा और मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास कॉन्फर्मेशन पेज नहीं आया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई गलती है, यू हैव टू लुक इनटू इट। ओके, इसी का फोर्थ का पॉइंट नंबर 1 है कैंडिडेट मस्ट रीड। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सेकंड में लिखा हुआ है सिंपल कि आप जेई मेन 2023 के लिए आपकी जो ओवरऑल एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही भरी जा सकती है। एप्लीकेशन भरने का और कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। जो सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी जरूरत की लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दे दिया है। जैसे कि थर्ड पॉइंट उसी के बारे में बता रहा है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कहाँ करना है, वो आपको एनटी की वेबसाइट पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाना है उसका सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, जस्ट चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और ये कहाँ सबमिट करना है नए कैंडिडेट्स को, वो यूआरएल यहाँ दिया हुआ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद आप अपना जेई मेन का 2023 के सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, ये वाला टॉपिक हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड है। इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के एंड में देयर इज अ बटन, इफ यू क्लिक दैट, और हम ये लिंक आई बटन में भी दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए यू जस्ट प्रेस दैट लिंक एंड फॉलो अस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर ये पूरा प्रोसीजर हमने एक्सप्लेन किया है। बिकॉज ये इस वीडियो के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट। थैंक यू।